हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम लोग लिस्ट के बारे में जानेंगे कि HTML में कितने टाइप्स की लिस्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जिसका एक्सटेंशन हमारा .html होगा। तो लिखेंगे लिस्ट .html। ओके, तो इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो हमारी लिस्ट होती है तीन टाइप की, है ना। HTML में एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो तीनों के बारे में हम अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सिंपल वाला जो होता है फॉर्मेट लिखेंगे डॉक टाइप HTML। अब HTML टैग लगाएंगे, ठीक है। फिर हेड टैग लगाएंगे, फिर लगाएंगे टाइटल टैग। और टाइटल में लिख देंगे हम लोग लिस्ट इन HTML। ओके, और फिर क्या, हेड के नीचे हम लोग लगाते हैं बॉडी टैग। सो बॉडी टैग लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। तीन टाइप की लिस्ट होती हैं। एक सबसे पहले हम समझेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए यूएल टैग का हम लोग यूज करते हैं। यूएल टैग का ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी जो लिस्ट होगी उसका ऑर्डर नहीं दिया होगा। उस पर कैसे होगा ये हमको तुमको दिखाना होगा। हम तुम्हें दिखाते हैं, देखो। लिस्ट टैग लगाएंगे एंड LI का यूज करेंगे लिस्ट का आइटम डालने के लिए। ठीक है, लिस्ट आइटम डालेंगे इसमें। जैसे हमने डालना चाहते हैं होम, ठीक है। और डालते हैं एक और लिस्ट आइटम, क्या, अबाउट। और लिस्ट आइटम में को डालते हैं कॉन्टैक्ट अस। इसका क्या होगा, इसमें कोई ऑर्डर नहीं दे रखा होगा। ऑर्डर बिल्कुल नहीं। देखो तुमको दिखाते हैं कैसे दिखेगा ये चीज़। ये तुमको समझ में आएंगे, बहुत इजी है भाई। देखो तो इसमें ये क्या लिखा रहेगा, बुलेट पॉइंट आएंगे इसके आगे। ये बुलेट पॉइंट आ रहे हैं, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है। और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसमें ऑर्डर दे रखा हो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स के बाद आएंगे ऑर्डर। ठीक है, तो उसके लिए OL टैग का यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए। और LI टैग यूज करते हैं लिस्ट आइटम के लिए। ठीक है, इसमें सेम चीज़ें हम लोग लगाएंगे होम, ठीक है। लिस्ट में डालेंगे अबाउट, ओके। उस तरीके से डालेंगे और लिस्ट में लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा जो डाटा हमारा है वो एक निश्चित ऑर्डर में होगा। जैसे कि 1 2 3 4 ABCD कर सकते हैं, यहाँ पे ABCD लिख के आएगा, है ना। लेकिन अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें बुलेट पॉइंट आते हैं। जैसे कि हम इसमें एक स्क्वायर पॉइंट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका टैब चुन के। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे OL की जगह ऑर्डर लिस्ट जो लिखा हुआ है, इसमें यदि हम टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज करें तो टाइप में क्या लिख सकते हैं, जैसे एस हमें कैपिटल वाले ABCD चाहिए होगा तो कैपिटल A बना देंगे। इसमें क्या होगा, ये चीज़ें तुमको यहाँ पे दिखेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ABCD के रूप में हमको ये ऑर्डर लिस्ट मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ तुमको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, DL फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें दो टैग लगेंगे। एक डिस्क्रिप्शन का जो टाइटल होगा, टाइटल के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बता रहे होंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, DT फॉर डिस्क्रिप्शन का टाइटल। तो हमारा टाइटल हमारा है HTML, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन टाइटल तो हमने लिख लिया है। अब डिस्क्रिप्शन का हम लोग क्या लिखेंगे, जो डाटा होगा। DD यूज करते हैं इसके लिए, DD टैग। तो लिखेंगे HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें ऐसे दिखेंगी, ये इस टाइप से काम कर रहा है। HTML लिख दिया, उसके बाद में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना होगा, तो डिस्क्रिप्शन हमने उसके बारे में दे दिया है, ठीक है। इसको हम लोग ब्राउज़र पे देख सकते हैं। ओपन कर देंगे यहाँ से तो ओपन इन ब्राउज़र हो जाएगा। और इसमें हम लोग जो एडिटर यूज कर रहे हैं वो है हमारा VS कोड, ठीक है गाइज। और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो
यहाँ पे ये ओपन हो गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जान रहे थे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, जो ऐसे है। एक है ऑर्डर लिस्ट, उसके बारे में जान रहे थे। और ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।